प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह जी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम प्रकाशित वाक्य के अंत के दिनों के गूढ़ रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसी में आज हम आगे चलेंगे। पिछली बार हम देख रहे थे परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए जो स्वर्ग में आवाज हो रही है कि ऊंचे स्वर से कहते थे, वध किया हुआ मेमना की सामर्थ, और दूसरी चीज है और धन। पहली है सामर्थ, जो पिछली बार हमने देखा प्रभु यीशु सामर्थ से भरे थे, आश्चर्य कर्म करते थे, मुर्दे जिंदा करते थे। जब उनको यहूदा इस्करियोती सेना लेके पकड़ने आया तो प्रभु ने गतसमनी के बाग में पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? तो उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। तो जैसे ही यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, वचन ये बताता है वो जमीन पर गिर पड़े। इतनी सामर्थ्य उनमें कि वो जमीन पर गिर पड़े। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु की जो स्वर्ग में बड़ाई हो रही है वो है पहली बड़ाई उनकी सामर्थ। ना वो पृथ्वी पर ही सामर्थी थे, लेकिन आज जब वो स्वर्ग में हैं, वही सामर्थ भी उनके पास आज है। उन्होंने से कहा था, मैं स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में ले आया हूं। सामर्थ लेके आए थे और उन्होंने 4 दिन का लाजर, जो मुर्दा और 3 दिन में बॉडी सड़ने लगती है, जब उसे आज्ञा दे के निकाल लिया और वो बाहर आ गया कब्र में से बंधा हुआ, तो वचन कहता है प्रभु ने कहा, खोलो, जाने दो, खाने को दो इसे। जार की बेटी को जिंदा किया तो क्या बोला, इसे खाने को दो। क्यों? क्योंकि अब दोबारा जिंदा हो चुके हैं। सामर्थ्य से भरे हुए हमारे प्रभु आज भी सामर्थ्य से भरे मेरे प्रियो। और अगर हम इस सामर्थ्य को अपने अंदर महसूस करें तो हम कभी कमजोर नहीं होंगे किसी परिस्थिति में। चाहे हमारे सामने कैसी भी परीक्षा आए, परेशानी आए, हम सामर्थ्य से भरे रहेंगे। दूसरी चीज जो प्रभु यीशु के बारे में स्वर्ग में कही गई वो है वो धन। अब यहां पर एक धन के बारे में कहा जा रहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब शिक्षा देते थे तो वो एक बात कहते थे कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां चोर, डकैत और काई धन बिगाड़ते हैं। आज के जमाने में काई तो नहीं है, पर कुछ लोग आज भी पैसों को घड़ों में रख के जमा करके जमीन में गाड़ देते हैं, गहने गाड़ देते हैं। कैसी अजीब सी बात है। प्रभु हमेशा कहते थे अपने लिए धन पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में जमा करो। लेकिन मनुष्य आज जिस चीज के पीछे दौड़ रहा है वो है धन। आज हिंदुस्तान का आदमी विदेश भाग रहा, काहे के लिए? नौकरी करने। और वो नौकरी काहे के लिए? धन के लिए। आज पेपर में भी मैं पढ़ रहा हूं, 2.5 लाख अमेरिका से भारतवंशी निकाले जा रहे हैं। पेपर में आज न्यूज है, हटाया जा रहा उन्हें भारत से बाहर, अमेरिका से बाहर। क्या करने गए थे? परिवार के संग निकाले जा रहे हैं। यहाँ की 2 रोटी उन्हें खुश नहीं रख रही है, और कमाने की हो, और पैसा। खाएंगे गेहूं की 2 रोटी और जमा कर रहे हैं सोना और धन। मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु ने जो बात कही, मैं स्वर्ग में उनको कहा गया धन, और वो पृथ्वी पर आए तो कुछ धन लेके आए थे। कौन सा धन था वो धन था लोगों के बीच में सेवकाई का। सामर्थ्य के साथ धन। आज किसी भी इंसान से ये कहा जाए कि मैं तुम्हें सारी दौलत दूंगा जितनी है दिखती है, पर अपनी जान मुझे दे दो, तो वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं साहब, जान मत लीजिए, अपना धन अपने पास रखिए।
लोगों ने प्रभु की सामर्थ को देखा, प्रभु की बड़ाई की। चेलों की सामर्थ को देखा जो प्रभु से उन्हें मिली, चेलों की बड़ाई की। अब आज मेरे प्रियो वो हमें उस सामर्थ को देखना चाहते हैं। हम कितने सामर्थी हैं या हमें कितनी सामर्थ है। अगर हम चेलों की तरह सामर्थी होंगे तो वचन में लिखा है कि चेलों को लोगों ने पहचाना तो पहला वर्ड क्या था, ये यीशु के साथ रहे हैं। जब हम सामर्थी होंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ये यीशु के साथ रहते हैं। आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता है हर मसीही की। ये काम प्रचारकों का नहीं है, हर मसीही का है, क्योंकि हर मसीही अपनी देह से स्वर्ग के राज का प्रचार करता है। और जब हम धीरे धीरे उस ओर जा रहे हैं जहां दुनिया का अंत है, तो मेरे प्रियो बहुत जरूरी है कि हम और सामर्थी हों, क्योंकि बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 12:12 में, शैतान बड़े वेग से तुम्हारे बीच में उतर आया। उसे मालूम उसका थोड़ा समय बाकी है, तो वो हमारे ऊपर फुल अटैक करेगा। अब हमारे पास बचने के लिए सिर्फ एक चीज है, और वो है परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु की सामर्थ। और यहाँ यही लिखा हुआ है कि प्रभु सामर्थी। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं तो वहां लिखा है धन। मेरे प्रियो, यह सामर्थ्य भी एक धन है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। हर एक को नहीं मिला ये। प्रभु यीशु जमीन पर थे तो धन के बारे में एक ही बात कहते थे, पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि यहाँ चोर और काई बिगाड़ते हैं। अब आज काई तो नहीं बिगाड़ेगी क्योंकि लोग जमा नहीं करते, लेकिन आज चोर तो चुरा ही रहे हैं। लोगों के घर से सामान चोरी हो रहा है, ताला टूट रहा है। तो ये क्राइम हर वर्ल्ड में सब जगह बैठा है और अजीब अजीब से कांड हो रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात जो प्रभु ने अपने वचन में हमारे लिए दी, वो थी प्रभु यीशु धन है। हमारा धन प्रभु है। जब ये धन हम में होगा तो हम ऑटोमेटिकली धनी रहेंगे और लोग हमें उस धन को देखेंगे। यहाँ दुनियावी धन की बात नहीं हो रही है, ये तो आज है कल नहीं रहेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो धन परमेश्वर की ओर से मिलता है, एक तो उसमें दुख नहीं होता। ये वचन कहता है कि जो धन परमेश्वर देते हैं उसमें दुख नहीं होता। और दूसरी चीज कि यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये धन आज हम कैसे यूज कर रहे हैं। सामर्थ का धन हमारे पास होना चाहिए और हमें उसे यूज करना है धन को। और धन जितना इस्तेमाल होता है उतना ही बढ़ता है। यीशु मसीह ने एक तमसील बताई थी कि एक आदमी ने अपने नौकरों को तोड़े दिए, तो 5 तोड़े वाले ने 5 और कमाए, 3 वाले ने और 3 कमाए, लेकिन एक वाले ने उसे गाड़ दिया जमीन पे। तो आज क्या हम इस टाइप के हो गए हैं कि इस धन को हमने गाड़ रखा है जमीन में, हम उस धन को इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। अपने जीवन में हमने इन चीजों को छिपा लिया है। और मेरे प्रियो, आज बहुत जरूरत है कि हम लोगों को दर्शित करें, दिखाएं कि जो धन हमारे पास है वो चोरी नहीं हो सकता, उसे कोई छीन भी नहीं सकता, क्योंकि उसके संग परमेश्वर हैं। अब इस धन को हमें लोगों तक पहुंचाना है। इसीलिए प्रभु कहते थे, परमेश्वर ने शुरू से 10वांश का मेरे भवन में ले आओ, तुम्हें कोई भली घटी चीजों की नहीं होगी। हम आज देते हैं 10वांश, निकालते हैं, मैं नहीं जानता कितने लोग 10वांश निकालते हैं, लेकिन शुरू से ये परमेश्वर की आज्ञा है कि चाहे 1 रुपये की अर्निंग है,
तो 10 रुपया निकाल। प्रभु के लिए स्वर्ग में कहा गया कि उनकी 7 क्वालिटी हैं, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया वह मेमना की सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा के योग्य है। तो हमने पिछली बार देखा धन, सामर्थ। अब यहाँ पे सामर्थ की जो बात हो रही है वो है प्रभु की शक्ति। पृथ्वी पर थे, सामर्थ से भरे रहते थे। वो भूखों को भोजन कराते थे, 5 रोटी से 5,000, जबकि टोटल पॉपुलेशन वहां 30,000 थी। 7 रोटी से 4,000, टोटल पॉपुलेशन 20,000। तो ये प्रभु के द्वारा हाथ में आने के बाद वो रोटी मछली बढ़ गई, सामर्थ्य हो गई। ये सामर्थ्य को शो करता है। प्रभु सामर्थी हैं, और मेरे प्रियो वो सामर्थ्य प्रभु चाहते हैं हम में भी हो। हम भी परमेश्वर की सेवकाई में उसी सामर्थ्य को इस्तेमाल करें जो प्रभु चाहते हैं। अब हमारे साथ दिक्कत क्या है? हम उस रूप में जीना नहीं चाहते या रहना और करना नहीं चाहते जैसे प्रभु चाहते हैं। हम अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं, पर प्रभु ऐसा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग उनके वचन को मानते हुए उस कार्य को करें जो सामर्थ्य से भरा हुआ हो, और लोग उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य को देखें। जब चेलों ने लंगड़े को चलाया तो वहां पर सारे लोग जो बैठे थे या मंदिर में जो आ जा रहे थे, उन्होंने क्या बोला? कैसा सामर्थी काम हुआ, जन्म का लंगड़ा चल रहा है, जन्म का, पैर थे ही नहीं, पैर आगे चलने लगा। तो मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर की सामर्थ्य जो प्रभु यीशु के द्वारा दिखाई पड़ी। लोगों ने उस सामर्थ्य को देखा और बड़ाई किसकी की? परमेश्वर की। आज हम अपने को जांचें कि हम इस धन को अपने लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे कैसे यूज करें। मैं दुनियावी धन की बात नहीं कर रहा। बाइबल में लिखा है हमारी आवश्यकता के मुताबिक हमें परमेश्वर सब कुछ देंगे, लेकिन वो धन जो परमेश्वर ने दान के द्वारा हमें दे रखा है, चंगाई का धन है, वचन प्रचार करने का धन है, लोगों को प्रभु के पास लाने का धन है, इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमारे जीवन से अगर दूसरे को मसीह दिख रहा है तो इसका मतलब हमारा धन इस्तेमाल हो रहा है, हमारी पहचान अलग जा रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मेरे प्रियो, यह धन हमने गाड़ रखा है, हम इसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। और जब कर नहीं रहे हैं तो सीधी सी बात है कि खराब हो जाएगा। फिर प्रभु हमसे इसका हिसाब भी तो लेंगे कि जब मैंने तुमको यह धन दिया तो तुमने इससे इस्तेमाल कैसे किया, क्या किया इसका। और आज इसकी बहुत आवश्यकता है। हर मसीही अगर अपना मसीही जीवन जीने लगे तो मेरे प्रियो, कोई जरूरत नहीं प्रचार करने की, बाइबल लेके सड़क पे खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रैक बांटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों में मसीह हमें दिखने लगेगा। लोग अपने आप ही पहचानने लगेंगे कि ये मसीही लोग हैं, ये हमसे अलग हैं। हमारा धन यही तो है कि हम उनसे अलग हैं, और ये हमें साबित करना है। होने दीजिए कि इन अंतिम दिनों में जब प्रभु आ रहे अपने लोगों को ले जाने, तो हम इस धन की रक्षा तब तक करें जब तक प्रभु उनको ले नहीं जाते। नहीं तो हमसे यह धन छीन लिया जाएगा, और उसके बाद फिर हिसाब भी लिया जाएगा कि जो तोड़ा मैंने दिया, जो धन मैंने दिया, तुमने उसका क्या किया।
तो एक चेतावनी दे के हम खत्म कर रहे हैं कि हम इस धन को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इस धन के बारे में लोगों को दिखा सकें और लोग हमने इस धन को देख के परमेश्वर की बड़ाई करें। परमेश्वर की आशीष आप सबों के साथ इस दुनिया के अंत तक, जीवन के अंत तक बनी रहे। आप परमेश्वर में आशीषित हो। आमीन, आमीन।